लोकसभा चुनाव के करीब आते ही पक्ष और विपक्ष में शहमात का खेल जारी है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक नया दांव चल दिया है। दोनों की जोड़ी ने राजनीति में मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए अपने तरकश का सबसे कारगर तीर छोड़ दिया है। खासकर नीतीश कुमार का कद गठबंधन में काफी बढ़ गया है। वहीं इस तीर से विरोधियों के हौसले तो पस्त हुए ही हैं। नीतीश तेजस्वी के इस मास्टर स्ट्रोक का जवाब ढूंढना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या करेंगे, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की राह पर चल रहे हैं। इस नीति पर चलकर महागठबंधन सरकार ने आरक्षण की कोटे को बढ़ाकर 65% करने का प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में पास भी कर दिया है। इसके अलावा 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को मिल रही सुविधा भी बरकरार रखे गए हैं। राज्य सरकार के इस निर्णय के बाद अब बिहार राज्य में आरक्षित सीटों का प्रतिशत 75 हो गया है। आरक्षण की सीमा बढ़ाकर नीतीश कुमार ने एक बार फिर पिछड़े और अति पिछड़ों को साधने की कोशिश की है। नीतीश कुमार आर्थिक रूप से पिछड़ों को साथ करके 75% आरक्षण की बात पर कैबिनेट का मोहर लगा चुके हैं। राजनीति के इस खेल में इस बार उनकी विशेष नजर नरेंद्र मोदी से जुड़े अति पिछड़ा वोट बैंक के साथ अनुसूचित जाति और जनजाति के वोट भी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार अपनी एक चाल से 80% वोटरों को साधने की फेर में है। इसका काट खोज पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। बीजेपी के शीर्ष नेताओं में ओबीसी के वोटों को जोड़े रखने की चुनौती है, क्योंकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी समाज ने बीजेपी को 44% वोट दिया था। इसीलिए वह ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने से लेकर केंद्र में 27 ओबीसी मंत्रियों को मंत्री बनाने की बात भी जोर शोर से करती सुनाई पड़ रही है। लेकिन बीजेपी की ये रणनीति नीतीश कुमार बढ़ाए जाने वाली आरक्षण की सीमा का काउंटर कर पाएगी। इसको लेकर बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। बीजेपी का टेंशन इसलिए भी बढ़ गई है कि पार्टी में इस बात को लेकर विचार चल रहा है कि आरक्षण का लाभ लेने वालों में ज्यादातर संख्या यादव और कुर्मी की है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार के आरजेडी से जुड़ते ही अति पिछड़ा वोट बीजेपी के फेवर में खिसकने लगा है। कुछ माह पहले राज्य में हुए 3 विधानसभा क्षेत्रों के परिणाम इस बात की गवाही देती है कि ऐसे में अति पिछड़ा वोट के साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति का भी उनका निशाना है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि नीतीश कुमार की मंशा रही है कि सुविधाओं के साथ दलित मत को अपनी तरफ मोड़ना। ठीक वैसे ही महिला आरक्षण और शराबबंदी के जरिए आधी आबादी पर नीतीश कुमार का प्रभाव पड़ा। इसी तरह की कोशिश नीतीश कुमार ने मुस्लिम मतों को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश की। कई नई योजनाओं के जरिए इस वर्ग को लाभ पहुंचाने की कोशिश भी की। वहीं नीतीश सरकार ने 94 लाख ऐसे लोगों में सभी जातियों को रखा है जिनकी आमदनी 6000 तक की है। विधानसभा में मोदी के पाले में गेंद डालते हुए नीतीश कुमार ने कह दिया कि केंद्र सरकार अगर विशेष राज्य का दर्जा दे देती है तो इस काम को जल्द किया जा सकेगा, वरना इसे पूरा करने में 5 साल का वक्त लग जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने घर के बगैर रहने वालों के लिए जमीन खरीदने की राशि 60,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का ऐलान कर दिया, जबकि मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए देने की बात सदन पटल पर रख दी है। नीतीश सरकार ने इन सारी योजनाओं का तोड़ बीजेपी ढूंढ रही है, लेकिन फिलहाल बिहार में इसका काट ढूंढ पाना आसान नहीं दिख रहा है। नीतीश तेजस्वी के मास्टर स्ट्रोक का जवाब पीएम मोदी और अमित शाह किसी के पास नहीं है, ऐसा राजनीतिक जानकार मानते हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसको लेकर योजना बनाने में जुटी हुई है, लेकिन बिहार में जातीय समीकरण को साधना उनके लिए आसान नहीं रहने वाला है, जबकि कांग्रेस के लिए भी नीतीश कुमार को दरकिनार करना नहीं आसान होगा। बिहार में नीतीश का आरक्षण वाला दांव देश की राजनीतिक दिशा में अहम भूमिका अदा करेगी। इसीलिए इंडिया गठबंधन में भी नीतीश कुमार अहम भूमिका में दिखेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तीसरी मीटिंग के बाद गठबंधन में नीतीश कुमार हाशिए पर दिखने लगे थे। नीतीश को न तो संयोजक और न ही कोई खास रोल देने की बात सामने आ रही है। जाहिर है कि बिहार में नए प्रयोग के बाद कांग्रेस जाति जनगणना की बात करती है।
तो नीतीश कुमार को दरकिनार करना कांग्रेस के लिए आसान नहीं रहने वाला है। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार ने अपने इस दांव से एक बार फिर जोरदार वापसी की तैयारी कर ली है। ये ऐसा दांव है जो पूरे देश में वह नजीर की तरह पेश कर सकते हैं और कह सकते हैं कि बिहार पहला राज्य है जिसने जातीय सर्वे सफलतापूर्वक कराई है और आर्थिक शैक्षणिक आधार पर लोगों की गणना कर विकास की राह में पहल की है। फिलहाल तो नीतीश तेजस्वी के इस दाव का जवाब पीएम मोदी अमित शाह के पास नहीं दिख रहा। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। फिलहाल तो दोनों ओर से शहमात का खेल जारी है।